मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री जय बोलो आचार्य उमास्वामी देव की जय बोलो चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रम जी महाराज की जय बोलो आचार्य प्रवेक्षण सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य श्वेत जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की श्री उमास्वामी जी 8वां तत्व सूत्र में इसका 8वां अध्याय अपना चला है। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन किया है। पहला सूत्र बोले मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगात् बंध हेतवः स्वक्षायत्वात् जीवं कर्मो योग्यान् कुलानादत्ते सबन्ध प्रकृतिस्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विदयः आद्यो ज्ञानदर्शनावर्ण वेदनीय मोहनीयायु नाम गोत्रान्तरायः। बंध के कितने पेज पता है? बंध के 5। बंध के कारण 5 है। बंध के पेज तो इसलिए कल हुए थे। बंध के पेज 4 प्रकृति बंध किसको कहा? स्वभाव। कर्म की स्वभाव और जो कर्म बंधती है उसका कुछ न कुछ उसके साथ में स्वभाव आ जाता है। वो स्वभाव उसमें उत्पन्न होना हुई स्वभाव प्रकृति बंधन है। प्रदेश बंधन किस कहा? प्रदेश संख्या विशेष उस परमाणु कितने परमाणु का बंध हुआ उसको बोलते प्रदेश बंध। संस्थिति किसको कहते? काल मर्यादा। जो कर्म की जब स्थिति बंधती है तो उसका काल उसी समय निश्चित हो जाता है कि ये इतने काल तक आत्मा के साथ संश्लेष रूप से बंध होंगे, फिर उसके बाद निर्जरा होकर के चले जाएंगे। तो उसकी काल मर्यादा। और अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति रस विशेष इसको बोलते हैं अनुभाग। तो ये चारों जिस समय कर्म होते हैं उसी समय चारों प्रकार के बंध होते हैं। और तो ये 8 प्रकृति बंध की भेद बताए। उसमें पहला है ज्ञानावरण कर्म। तो ज्ञानावरण कर्म क्या करता है? जीव के ज्ञान गुण पर आवरण करता है। ये बता रहे थे कि कर्म में 2 भेद है, घाती कर्म और आघाती कर्म। जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हुए घाती कर्म, और जो प्रतिजीवी गुणों का घात जैसे ज्ञान है, दर्शन है, वो अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता है। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र ये सब अनुजीवी गुण है। सम्यक्त्व और प्रतिजीवी गुण कौन से हैं? जो कर्म के अभाव में प्रकट होते हैं और जो अन्य द्रव्य में पाए जाते हैं। जैसे अपूर्वत्व कहा, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अपूर्वत्व और अव्यापादत्व।
ये 4 प्रतिजीवी गुण और ये अनुजीवी गुण। तो जहाँ उसमें से ज्ञान गुण का जो घात करता है, मतलब ज्ञान गुण का घात करता है, मतलब क्या करता है कि ज्ञान गुण की व्यक्ति होने में ज्ञान गुण का कार्य क्या है? पदार्थ को विकल्प रूप से ग्रहण करना, मतलब पदार्थ को जानना, उसके विशेषता सहित विशेष रूप से जो जानता है वो ज्ञान है। और जो सामान्य रूप से ग्रहण करता है वो दर्शन। और तो जीव की दर्शन, सम्यक्त्व, सम्यक्त्व गुण का घात करता है और 4 गुण का घात करता है। वो कौन है? मोहनीय कर्म करते हैं। बेटा उत्पन्न हुआ, आपको सुख होता है, नई कोई वस्तु मिल जाती है, संसार में सुख है नहीं है। सुख गुण का वेदन कराने में निमित्त कौन है? वेदनीय कर्म। और दुख का वेदन कराने में निमित्त कौन है? वेदनीय। पांचवा कौन सा है? आयु कर्म। आयु क्या करता है? जीव को भोग में बांध के रखने, भोग में स्थिति कराता है, वह आयु कर्म। आगे नाम कर्म। नाम कर्म के 3 काम है। नारकादि जीव के पर्याय भेदों को उत्पन्न कराना, औदारिकादि उद्गल के भेदों को उत्पन्न कराना। और नाम कर्म का क्या बताया? नरकादि जीव के पर्याय भेदों को उत्पन्न कराना, औदारिकादि शरीर को उत्पन्न करना, इसको नाम कर्म कहेंगे। और कर्म क्या है? विघ्न करना, परिणमित हो जाती है, आठों से परिणमित हो जाती है, मतलब प्रत्येक में विशेषता आ जाती है। इन कर्म परमाणुओं में ये विशेषता आ जाती है। कुछ इसमें ये शक्तियां स्वभाव आ जाता है कि सुख दुख में निमित्त होना। ऐसे एक ही समय में आठों कर्म बनते हैं। जैसे अपन कोई अन्न खाते हैं, हो जाते हैं, इसी प्रकार जिन कर्म परमाणुओं में जिस कर्म रूप से, जिस स्वभाव से परिणमित, उस कर्म रूप से परिणमन कर जाता है। कर्म का उदय रहते हुए जीव का ज्ञान गुण व्यक्त नहीं होता है। दूसरा क्या? दर्शन गुण का कार्य क्या बताया? दर्शनावरण का दर्शन गुण पर अवलंबन करना। जैसे द्वारपाल रहता है बाहर, राजा अंदर राजा बैठा रहता है दरबार में और बाहर द्वारपाल खड़ा रहता है, कोई भी आता है तो रोकता है, वहां पर राजा का दर्शन करने नहीं देता है, अंदर नहीं भेजता है। तो वो उसने राजा का दर्शन कराने में विघ्न किया, मतलब बाधा डाली। तो वो उसी प्रकार दर्शनावरण कर्म किसी भी वस्तु का जो सामान्य प्रतिभा से उसको करने में बाधा करता है, उसका आवरण करता है, तो वह दर्शनावरण कर्म है। और वेदनीय में 2 भेद बताए, सुख और दुख दोनों करने में निमित्त कौन है? वेदनीय कर्म। तो जैसे बताए शहर लपेटी तलवार, तलवार है, उसको मधु से लिप्त किया है, जब चाटने लगते तो क्या होता है? सुख होता है, लेकिन वो जीवा के ऊपर छेद हो जाता है, छेद हो जाता है, तो तकलीफ होती है। कोई कोई पदार्थ खाते तब भी होता है, इमली खाते हैं, खाते समय अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जीव क्या हो जाते हैं, उसमें जीवा के ऊपर भेद हो जाता है, ऐसे तकलीफ होती है उस बाद में।
ऐसे कोई पदार्थ रहते खाने के बाद वो अच्छे लगते हैं खाते समय, लेकिन बाद में जीवा कट जाती है उससे। तो इस प्रकार है वेदनीय कर्म। कभी उदय आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद नियम से आसक्ता का उदय आता ही है। मनुष्य गति देवतेंची गति में अंतर्मुहूर्त में साता बदलती रहती है नियम रूप से। और बाद में बताएं मोहनीय कर्म के लिए दृष्टांत दिया है मदिरा या धतूरा या नशाकार कोई भी पदार्थ, शराब है, उसको पीने से विवेक नहीं रहता है, भूल जाता है। इसी प्रकार से मोहनीय कर्म के उदय से जीव अपने स्वभाव को भूल जाता है, उसको नशा उत्पन्न होती है, इतना विवेक नहीं रहता है, यथार्थ श्रद्धा नहीं होता है। तो उस मदिरा के समान ये मोहनीय कर्म है। आयु कर्म के लिए बताया सांकल पाँव में बांधनी, तो बाहर जा सकता है क्या? कहीं नहीं जा सकता है, इधर उधर वहीं पर बंधन में पड़ता है। या फोड़ा बोलते पहले से लकड़ी का रहता था, उसमें पाव डाल करके उसको बांधते थे। तो इस प्रकार सांकल या काष्ठ का यंत्र ये आयु कर्म के लिए उदाहरण है। पर्याय धारण करने में तो उस भाव में टिकाए रखता है आयु कर्म। वहां से जैसे नरक से छूटना चाहता है जीव, लेकिन छूट सकता है क्या? होंगे जब तक आयु कर्म होता है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे ना कि जब दुख का वेदन दुख नहीं सहन होता है तो लगता है कि मर जाए तो अच्छा है, लेकिन जब तक आयु कर्म पूरा नहीं होगा तब तक मरण प्राप्त नहीं होता, उस भाव में बांध के रखता है वो आयु कर्म। इसलिए उसको सांकल या काष्ठ यंत्र का उदाहरण दिया है। नाम कर्म वो नाना प्रकार के शरीरों को उत्पन्न कराता है। शरीरों के सभी बताए ना, औदारिक कार्य सभी पुद्गल भेदों को, मतलब शरीर है, शरीर आकार है, शरीर का रंग है, कैसे चित्र निकालना है, सबके चित्र किसने निकाले हैं? किसी का सबका एक साथ का चित्र है क्या? देखो कैसा भारी चित्रकार है नाम। कोई एक ऐसा चित्र नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ उसमें फर्क होगा ही। कितना भी जुड़वा भी भाई बहन होंगे तो भी उनमें थोड़ा वो अंतर होता ही है। इसलिए नामकर्म को चित्रकार की उपमा दी है। चित्रकार जैसे अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, निकालता है, उस प्रकार ये नामकर्म जो है अनेक प्रकार के शरीरों को उत्पन्न करता है। सभी कुछ इसका नक्शा किसने निकाला? नामकर्म ने। और नामकर्म ने ऐसा क्यों चित्र निकाला? तो अपने जो परिणाम है पूर्व भूमि किए हुए, उस परिणामों ने उसका वो बना करके दिया कि ऐसा चित्र निकालो। जैसे वो पहले आर्किटेक्ट होता है, वो घर का नक्शा बना करके देता है, फिर वैसे इंजीनियर जो है वैसा घर बनाता है, मकान बनाता है। ऐसे जब हमने परिणाम किए पूर्व भूमि, तब वहाँ पर हमारा नक्शा निकला हुआ है कि कैसा मिलेगा शरीर। किसी को काला का है तो तुमको भी काला बना देंगे, किसी को कुछ हमने क्या है तो उस प्रकार का आकार, कोई अच्छा फूल दिखा, ये दिखा तो अच्छा है तो वैसा आपको भी मिलेगा। तो इस प्रकार का सब संयोग प्राप्त होता है। तो ये सब कौन करता है? तो नाम कर्म के उदय के अनुसार शरीर का आकार, शरीर का वर्ण, शरीर का रंग रूप, सब कुछ संवर्णन, हड्डी वगैरह, ऊंचाई है, वो सब शरीर नाम कर्म के अनुसार प्राप्त होती है। इसलिए नाम कर्म को चित्रकार का दृष्टांत दिया है। और गोत्र कर्म के लिए उदाहरण दिया है, उच्च और नीच कुल में पैदा कराता है। वैसे कुंभकार वैसे बड़े और छोटे घट बनाता है, कोई बड़ा कोई छोटा। इसी प्रकार यह गोत्र कर्म जो है किसी को उच्च कुल में पैदा करता है, किसी को जिसने जो टिकट निकाला है जिस कुल का, उस कुल में वो पैदा होता है तो उच्च नीच गोत्र बने को प्राप्त कराता है गोत्र कर्म, कुंभकार के समान। और अंतराय कर्म को उदाहरण दिया है। अंतराय कर्म क्या करता है? दान आदि में विघ्न करता है। किसी को दान देना है, मत दो, विघ्न आ जाता है बीच में। बेटा कहता है कि नहीं अब नहीं दे सकते हैं, तो हमने को लगता है कि बेटे ने हमारे विघ्न डाला,
वास्तव में वहाँ हमारे अंतराय कर्म का दानांतराय कर्म का उदय है। माता जी को बाला क्या हो गया वहाँ पर दानांतराय कर्म का उदय आया और उनका लाभांतराय कर्म का उदय आया। में हमने बांधा है ना, तो विघ्न करता है, वो हमें दान नहीं देने देता, इतने सब पड़ा हुआ है लेकिन नहीं उठा करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार दानादिक में विघ्न कराता है अंतराय कर्म। तो ये किसके समान है? भंडारी के समान। राजा के यहाँ भंडारी रहता है ना, कोषागार, उसके हाथ में सब कुछ चाबी रहती है। राजा बोलता है तो उसको वो निकाल के देना पड़ता है। वो क्या बोलता है? नहीं नहीं है अपने कोष में, देने नहीं देता है वो। हमने भी देखा है कि संस्था में रहते हो, जिसके हाथ में जिसकी चाबी रहती है ना, वो बराबर अड़क के रहता है, उसको नहीं बोलने में कुछ लगता ही नहीं। कोटी में होगा कोई सामान देने के लिए भेजो, नहीं है बोलेंगे, और कहीं करने के लिए बोलेंगे तो नहीं है, ऐसा बोलेंगे। तो वो विघ्न कराने में निमित्त होते हैं। इसी यहाँ ये अंतराय कर्म है, दान, लाभ, उपभोग और वीर्य शक्ति ना, इसमें अंतराय कराता है। इस प्रकार ये 8 कर्म, और इस 8 कर्मों का ये क्रम क्यों रखा है आचार्य ने? ऐसे पहले बताया था कि इसमें करेंगे घाती कर्म और अघाती कर्म। तो घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदने नहीं है, मोहनीय और अंतराय। ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म है। लेकिन उसको सीधा नहीं रखा है, उसके बीच में हम वेदनीय कर्म डाल दिया, ये अघाती कर्म है। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 4 आघाती है। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म है। तो इसको सीधा 4 घाती कर्म फिर 4 आघाती कर्म ऐसे रखते हैं, लेकिन वैसा न रख करके इसमें बीच में वेदनीय कर्म रखते हैं और अंतराय को सबसे लास्ट में रखते हैं। तो ऐसा क्रम क्यों रखा है? सभी जगह क्रम, और इसी क्रम से अपने को कर्म याद रहने चाहिए, क्रम आगे पीछे नहीं करना उसमें। तो यहाँ वेदनीय सबसे पहले ज्ञानावरण को क्यों रखा है? तो 3 आत्मा के गुण मुख्य बताए थे, ज्ञान, दर्शन, ज्ञान। पहले दर्शन होता है सामान्य प्रतिभास, फिर ज्ञान होता है विशेष प्रतिभास, फिर उसके बाद श्रद्धा उत्पन्न होता है। तो इसका एक क्रम है दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व। लेकिन वैसा क्रम न रख करके पहले ज्ञानावरण रखा है। तो क्यों रखा ज्ञानावरण पहले? शब्द वो पहले बोले जाते हैं और ज्यादा स्वर वाले बाद में बोले जाते हैं। ज्ञान पूज्य है, दर्शन पूज्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान में विवाहिता यही तो विवेक करने की शक्ति है या उसमें जानने की शक्ति है। दर्शन तो केवल क्या करता है? सामान्य प्रतिभास करता है, केवल अंतर्मुख पदार्थ को जानता है, बाह्य पदार्थ को नहीं जानता है। इसलिए ज्ञान प्रधान है, ज्ञान पूज्य है, इसलिए उसको पहले रखा है। सबसे पहले ज्ञान पूज्य है, ज्ञान में स्वर कम है, ज्ञान प्रधान है, इसलिए उसको पहले रखा और उस पर जो आवरण करने वाला कर्म उसका पहला नंबर रखा, ज्ञानावरण। फिर उसके बाद दर्शनावरण रखा, फिर उसके बाद सम्यक्त्व है, इसलिए उस सम्यक्त्व गुण का घात करने वाला मोहनीय कर्म है, इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय नियम आया। लेकिन इन दो सबके बीच में वेदनीय को डाला। वेदनीय यहाँ बीच में क्यों रखा है? ये तो अघाती कर्म, इसको बाद में रखना चाहिए था, लेकिन ये भी घाती कर्म जैसा काम करता है। जीव के सुख दुख होने में गुणों का घात करता है, अव्यापार गुणों का घात करता है, इसलिए इसको पहले घाती कर्म में रखा है। और मोहनीय के बल से ही अपना काम करता है, हाँ? उसको मोहनीय पहले रखा, क्योंकि सुख दुख होने के लिए केवल वेदनीय कर्म का उदय कार्य नहीं है, वो काम नहीं कर सकता है, उसको मोहनीय का साथ। जिस प्रकार राजा जो है कब काम, जो सैनिक है वो राजा होने पर ही काम करते हैं ना, इसी प्रकार मोहनीय राजा का सानिध्य रहते ही ये वेदनीय जो है वो सुख दुख में निमित्त होता है। यदि मोहनीय नहीं है, जैसे कि 8वें 12वें 13वें स्थान में मोहनीय नहीं है, वेदनीय कर्म का उदय है, लेकिन उन जीवों को कोई सुख दुख उत्पन्न नहीं हो सकता है।
क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मोहनीय वहाँ पर नहीं है, इसलिए उसको मोहनी के पहले रखा है। वेदनीय रति और अरति, जैसे सुख और दुख होना है तो वहाँ पर सुख में निमित्त बनने के कर्म का उदय के साथ में मोहनी के रति कर्म का उदय अपना काम करेगा। और जैसे आशाता कर्म का उदय है तो उसके साथ में अरति नौकशाई का उदय होगा, तो उसका बल पाकर ही घात करता है, इसलिए मोहनी के पहले वेदनीय को रखा है। फिर उसके बाद आघाती कर्म का जो क्रम है वो क्यों रखना है? आयु, नाम और गोत्र। ये अंतराय को बाद में क्यों रखा है? इसको पहले देखो, ये अंतराय सबसे लास्ट के यहाँ आना चाहिए, मोहनी के बाद अंतराय, लेकिन इसको आघाती के भी अंत में रखा है अंतराय कर्म को। क्यों? क्योंकि अंतराय में वीर्य है और वीर्य दोनों में है, जीव और पुद्गल दोनों में शक्ति पाई जाती है, और उस शक्ति का घात करने का काम ये अंतराय कर्म करता है। और ये अंतराय कर्म जो है ये आयु, नाम, गोत्र की सहायता से अपना फल दे सकता है, क्योंकि अंतराय का काम क्या है? दान में विघ्न करना। या अंतराय कर्म का क्षोभन होगा तो वहां पर दान आदि कार्य संभव होंगे। तो अंतराय कर्म घात्य होने पर भी आघात्य कर्मों के समान जीव के गुणों को पूर्ण रूप से घातने में समर्थ नहीं है। केवल अंतराय कर्म का उदय से कोई भाव बताया है क्या? जैसे 53 भाव बताए, उसमें केवल अंतराय कर्म का उदय से कोई भाव बताया है क्या? क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसका क्षोभन ही रहेगा हमेशा, कम हो ज्यादा हो, केवल उदय अंतराय कर्म का नहीं है। जैसे ज्ञानाम कर्म के उदय से अज्ञान एक भाव रखा है, लेकिन अंतराय कर्म के उदय से कोई भाव नहीं बताया है, उसको क्षौक्षमिक भाव में डाला है। अंतराय कर्म के दो ही भाव बताए, क्षौक्षमिक भाव और क्षायिक भाव, उदय भाव नहीं बताया उसका। तो इसलिए आघात्य कर्मों के समान जीव की गुणों को पूर्ण रूप से घातने में समर्थ है। और नाम, गोत्र और वेदनी के निमित्त से अपना कार्य करता है। तो कैसे कार्य करता है? क्योंकि जो देना लेना आदि व्यवहार है वो शरीर के बिना हो सकता है क्या? हमें दान देना है तो शरीर होगा तो ये हाथ से उठा करके दान देंगे, लेना है तो भी उसके लिए हाथ चाहिए, भोगना है, खाना है, पीना है, पहनना है, ओढ़ना है, सोना है, बैठना है, तो इस सब के लिए भोग उपभोग, इसके लिए शरीर चाहिए ना। तो इत्यादि सभी क्रिया का शरीर रहते हुए ही संभव है, और शरीर में निमित्त कौन है? नाम कर्म है। और उस भौम में स्थिति किसके निमित्त से होती है? आयु कर्म के निमित्त से। आयु कर्म का उदय होगा तो उस भौम में स्थिति होगी, और नाम कर्म के उदय से वहां पर शरीर उत्पन्न होगा, और शरीर उत्पन्न होने पर भी वहां पर गोत्र कर्म के बिना ये दान संभव नहीं है। जैसे उच्च गोत्र में पैदा हुआ तो ही वहां पर दान आदि कर सकते हैं, यदि वो नीच गोत्र में पैदा हुआ तो वो दान नहीं दे सकता है। दानांतरा कर्म के उदय में सहायक होते हैं नीच गोत्र, और उच्च गोत्र जो है वो दान का लाभ होने में, दान आदि होने में सही है। और गोत्र के अनुसार ही वीर्य प्रकट होता है। उच्च गोत्र में पैदा हुआ तो कहीं पर भी जो गलती से वो पैदा होते हैं, जैसे कर्ण का जीव इसमें आता है ना कि दूसरों के यहाँ फैलाव हो, लेकिन उच्च गोत्र में था तो उसका वीर्य छिपा रह गया क्या? उसके जो वीर्य है वो प्रकट हुआ है ना कहीं से। राजघराने में जन्म हुआ है तो भले वो किसी गरीब के घर में भी चला जाए, लेकिन उसका वह वीर्य प्रकट हो जाएगा। तो इस गोत्र के अनुसार ही वीर्य आदि प्रकट होते हैं, और दान लाभ आदि की प्राप्ति और अप्राप्ति साता वेदनीय और असाता वेदनीय निमित्त बनते हैं। इसलिए आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय इन सब के आधार से अंतराय कर्म काम करता है, इसलिए अंतराय को सबसे अंत में रखा है। क्या बताया? अंतराय कर्म को लास्ट में क्यों रखा है? तो एक पहला कारण क्या बताया कि जीव के गुणों को पूर्णता
घाते कर्म के समान, वो पूर्णता घाटने में समर्थ नहीं है। और ये अपना काम वेदनीय आयु नाम गोत्र के आश्रय से करता है, इसलिए अंतराय कर्म को अंत में रखा है। तो उसके आश्रय से कैसे काम करता है वो बताया कि शरीर के बिना दानादिक व्यवहार नहीं होता है, देना लेना आदि व्यवहार नहीं होता है। तो शरीर में निमित्त नाम कर्म है, और शरीर की स्थिति किसके कारण से रहेगी? आयु कर्म के कारण से रहेगी। और गोत्र के अनुसार भी वहाँ पर दान देना आदि कार्य हो सकता है। उच्च गोत्र में पैदा हुआ है तो दान देने का पात्र हो सकता है देने के लिए। और उसके अनुसार ही वीर्यादि प्रकट होते हैं, गोत्र के अनुसार ही वीर्यादि प्रकट होते हैं। और वेदनीय कर्म के उदय से ही वहाँ पर दान आदि की जो सामग्री आदि प्राप्त होना, साता वेदनीय के उदय से प्राप्ति और असाता वेदनीय के उदय से अप्राप्ति आदि होने में वो निमित्त है। असाता वेदनीय सामग्री आदि प्राप्त होने में निमित्त है। तो इस प्रकार इसलिए अंतराय कर्म को सबसे अंत में रखना है। और सब में शक्ति चाहिए, ज्ञान में शक्ति चाहिए, दर्शन में चाहिए, ये सब आदि प्रकट होने में, सम्यक आदि प्रकट होने में भी अंतराय कर्म को सक्षम चाहिए। इसलिए उसको सबसे अंत में रखा है अंतराय कर्म को। अब इसमें ये क्रम क्यों रखा? आयु पहले, फिर नाम, गोत्र, ये आघाती कर्म है ना। इसको पहले गोत्र में रख देते हैं या पहले नाम कर्म को रख देते हैं। लेकिन कि आयु के बिना भव स्थिति नहीं हो सकती है, इसलिए पहले आयु को रखा है। और आयु भव में धारण होने पर ही शरीर आदि की उत्पत्ति होती है, इसलिए नाम कर्म को रखा। और भव के आश्रय से ही नीचपना और उच्चपना होता है। किस भव में पैदा हुआ? तिर्यंची में आदि पैदा हुआ तो नीच गोत्र का उदय नियम से। उच्च गति में देवगति में पैदा हुआ तो उसमें उच्च गोत्र का उदय है। नरक में पैदा हुआ तो नीच गोत्र का उदय है। तो वहाँ पर भव के अनुसार ही गोत्र होता है, इसलिए नामकर्म के बाद गोत्र कर्म को रखा है। इस प्रकार आचार्य ने युक्ति पूर्वक इनका क्रम रखा है। ये एकदम अंतराय लास्ट में क्यों लिख गए ऐसा लगता है ना, सीधा लिख देते घाती कर्म फिर आघाती कर्म लिखते, लेकिन वैसा नहीं किया है, उसका एक प्रयोजन है। तो इस प्रकार प्रकृति बंध के 8 भेद बताए। अब इस कर्म के पुनः उत्तर भेद है, 148 प्रकृतियां बोलते हैं उसको, उत्तर प्रकृतियां, वो आगे बता रहे हैं यहाँ पर। अभी खाली भेद देखते कितने कितने हैं, फिर वो कौन कौन से उत्तर से देखेंगे। सूत्र पंच नवद्वेष्टा विंशति चतुर्विंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम् पंचनवद्वेष्टा विंशति चतुर्विंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। पंचनवद्वेष्टा विंशति चतुर्विंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। पंचनवद्वेष्टा विंशति चतुर्विंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। पंचनवद्वेष्टा विंशति चत्वारिंशत् द्विपंच यथाक्रमम् लावायचं, यथाक्रमम् लगाना। जैसे जिस क्रम से नाम के कर्म बताए हैं उसी क्रम से उनके भेद बताए। पहले ज्ञानावरण के कितने भेद हैं? 5, दर्शनावरण के 9, वेदनीय के द्वेष्टा हुआ उसमें द्वि अलग निकालना, अष्टाविंशति। द्वि मतलब 2 और अष्टाविंशति मतलब 28। मोहनी के 28 भेद हैं। फिर आयु के 4, फिर नाम कर्म के द्विचत्वारिंशत् 42। ये पिंड प्रकृति के अर्थात से 42 भेद किए हैं।
फिर इसके सब उत्तर भेद देखेंगे तो 93 भेद होते 93। लेकिन यहाँ चरण में 42 ही नाम गिनाए हैं। फिर उसके जो उत्तर भेद होते हैं उसको अलग से नहीं गिना है। जैसे गति एक ही लिया, 4 गति है उसको एक ही लिया, 5 जाति को एक जाति लिया, इसलिए 42 पिंड प्रकृति बोलते इसको, तो 42 है। और नाम कर्म द्वि 2 भेद है, अंतराय कर्म के गोत्र के 2 भेद है और अंतराय कर्म के 5 भेद है, 5 भेद है। यथाक्रम लगाना, क्रम से लगाना। इस प्रकार ये उत्तर प्रकृति सब जोड़ेंगे तो इसके 93 करेंगे तो 148 होंगे, 42 लेंगे तो 148 नहीं होंगे। इसको अपन क्रम से देखने वाले हैं, तो एक एक सूत्र में एक एक बताएंगे आचार्य क्रम से, उसको अपन कल देखते हैं। 8 कर्मों के भेद, 8 कर्मों का स्वरूप, 8 कर्मों के दृष्टांत और 8 कर्मों का क्रम, ये तीनों याद करना। पूछेंगे नहीं बोलते तो आप करते नहीं, इसलिए आप रोज पढ़ते थे आपको। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शनादि अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ, देखिए भीतर यह मैं कर्म रहित शुद्ध जीव हूँ। कर्म का अस्तित्व कर्म में है, मुझ में नहीं है। कर्म का और आत्मा का संश्लिष्ट संबंध होते हुए भी कर्म कर्म रूप से ही रहता है, आत्मा आत्मा रूप से ही रहता है। मैं कर्म रूप नहीं हुआ, कर्म मुझ रूप नहीं हुआ। मैं उपयोग स्वरूप हूँ, उपयोग में ही स्थित हूँ, कर्म कर्म में ही स्थित है। देखिए इनको अपनी प्रज्ञा रूपी छन्नी के द्वारा इन दो में भेद कीजिए। द्रव्य कर्म भाव कर्म ये मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप से भिन्न है। कर्म जनित भाव और भी मेरा स्वभाव नहीं है। अवदेक आदि सब भाव से मैं भिन्न हूँ। मैं पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में कर्म नहीं है, कर्म में उपयोग नहीं है। जानिए सूक्ष्म प्रज्ञा छन्नी से यहाँ पर विद्यमान अनेक वस्तुओं को अलग कीजिए। इसमें चैतन्य स्वरूप भिन्न है, रागादि भाव कर्म भिन्न है, ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म भिन्न है, शरीर व कर्म भिन्न है। उसमें अपनी वस्तु को चुनिए और अन्य वस्तुओं को छोड़ दीजिए, अपनी बुद्धि से अलग कीजिए। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप